रामचरितमानस विवाद पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। रामचरितमानस को लेकर जहां एक के बाद एक कई राजनीतिक अलग अलग पार्टियों द्वारा कई सारी बातें कही जा रही हैं। हमारे साथ अपर्णा यादव जी मौजूद हैं जिनका अपना एक मत है, उनसे बात करेंगे। आपने अपनी कल एक बात रखी थी रामचरितमानस को लेकर के, आपको लगता है कि इस तरह पॉलिटिसाइज करना इस बात को और एक नए लाइन लेंथ में, एक नई टेंजेंट में खींच के ले जाना इस तरह से? मैं समझती हूँ कि रामचरितमानस का किसी भी तरीके से अपमान करना ये बहुत ही गलत बात है। और रामचरितमानस का जो भी व्यक्ति धूर्तता पूर्वक इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, वो समस्त मानस का, समस्त मनुष्य जाति का अपमान कर रहे हैं। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें सभी धर्मों का, सभी का सम्मान है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि संवैधानिक रूप से भी हमारे यहाँ, हम लोग सेक्युलर कंट्री हैं, जब हमारे यहाँ हर मजहब की, हर धर्म की लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो भाई रामचरितमानस तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ ऑफ हिंदुज़म। और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ वनस्पतियों तक का पूजन लिखा गया है, पशुओं का, नारी का, इंसानों का, देवताओं का, जहाँ पर जो है हम कह रहे हैं कि हर कंकड़ में शंकर है। तो ऐसे सनातन धर्म पे मैं समझती हूँ कि ये एक तरीके का स्केदिंग अटैक है। और जिन भी लोगों ने इस पर बयानबाजी करी है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए उस समस्त सनातन धर्म के लोगों से जिनके ये पवित्र ग्रंथ हैं। और मैं समझती हूँ उन्होंने अध्ययन भी नहीं किया है इस ग्रंथ का। अगर रामचरितमानस का कोई भी व्यक्ति अध्ययन करेगा, उसके आचरण में शुद्धता आ जाएगी, उसके विचारों में पवित्रता आ जाएगी। तो मैं समझती हूँ उन लोगों को मेरी राय ये है कि पहले अध्ययन करें, उसके बाद इस प्रकार की बात कहें। खासतौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया। उसके बाद कई जगह प्रतियां भी जलाई गई रामचरितमानस की, उनके ऊपर तमाम एफआईआर दर्ज हुई हैं, कार्रवाई भी हो रही है। इसको कैसे देखती हैं आप? ये एक दूसरी तरीके के सोशल मूवमेंट की तरह लोग, बाकी पार्टी के लोग इसे कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई सारे बयान जारी हो रहे हैं, लेकिन इसे कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव ने इसका समर्थन कर दिया। देखिए, इसमें किसी व्यक्ति विशेष ने ऐसी बात का समर्थन कर दिया या नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा विषय है। पर सबसे बड़ा विषय ये है कि रामचरितमानस की प्रतियां अगर जलाई गई हैं तो ये नैतिक पतन है। और उन राजनेताओं को मेरा ये कहना है कि राजनेता का काम होता है, वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, उत्कृष्ट समाज की जो है दिशा दे, ना कि निकृष्टता की ओर समाज को जो है धूर्तता पूर्वक जो है गुमराह करे। तो मैं समझती हूँ कि ये सनातन धर्म पे बहुत बड़ा अटैक है। और अगर हम किसी और धर्म की प्रतियां जलाएं तो क्या उन धर्म के लोगों को अच्छा लगेगा? तो सनातन के जितने भी अनुसरण करने वाले हैं वो चुप इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है राम ही शाश्वत है, राम ही सत्य है। और मैं समझती हूँ कि उनको तुरंत जो है इस पे माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार के कुकृत्य करने से उनका ही स्तर नीचे हो रहा है। सनातन धर्म कभी खत्म नहीं होगा। सनातन धर्म पे बहुत पहले भी लोग आए। बिल्कुल, हमारे साथ अपर्णा यादव जी बता रही थी कि रामचरितमानस सनातन सत्य है और जिन लोगों ने भी इसके खिलाफ इस तरह की बातें की हैं उन्हें आज नहीं तो कल माफी मांगनी पड़ेगी। कैमरामैन सरबजीत के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।